नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस 2024 की जो 44,228 पद की पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, दोस्तों उसके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट आखिर क्यों नहीं आ रही है? दोस्तों 3 तारीख को सेकंड मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट पूरा हो गया था। उसके बाद से 10 से 15 दिन हो गए, फिर धीरे-धीरे लेट हो रहा है। आज 16 तारीख हो गई, बट अभी तक नहीं आई। हालाँकि ऐसा अनाउंसमेंट भी किया गया था कि पहले बताया गया कि 12 तारीख तक आ जाएगी, फिर बोला गया 2 दिन में आ जाएगी, फिर बोला गया कि मंगलवार तक आ जाएगी लेकिन फिर भी नहीं आई है। हालांकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर ऐसे 2 जगह की है जहां की लिस्ट आ गई है, लेकिन बाकी 21 सर्कल की क्यों नहीं आई? ये अनाउंसमेंट किया गया था कि 21 सर्कल की थर्ड मेरिट लिस्ट और हरियाणा और जम्मू कश्मीर की फर्स्ट मेरिट लिस्ट एक साथ जारी कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो जारी हो गई हरियाणा और जम्मू कश्मीर सर्कल की, लेकिन 21 जो स्टेट हैं उनकी अभी क्यों नहीं जारी की? और दूसरी बात एक चीज़ और कि क्या सच में धांधलेबाजी चल रही है, यानी कि क्या रिश्वत देकर जॉब दी जा रही है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, पूछे जाते हैं कि क्या सर इसमें पैसा चल रहा है, रिश्वत चल रहा है? तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। और तीसरी बात ये कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि रिजल्ट आ गया है कि नहीं, आपको बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जब सेकंड मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 3 तारीख लास्ट डेट दी गई, तो एक नया नियम और जोड़ दिया गया था जीडीएस वालों की तरफ से कि अगर के आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपको 2 से 4 दिन, 5 दिन का मौका दिया जाएगा और एकदम 15 दिन का मौका भी दिया जाता है। लेकिन 15 दिन का मौका उन लोगों के लिए दिया जाता है कि जिनका कोई एक चीज़ कम होता है, तो बाद में लाके अपना प्रूफ दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आपको 3 से 4 दिन का मौका दिया जाता है कि आप जाके उसको सही करवा लीजिए, आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो तब तक इसलिए थर्ड मेरिट लिस्ट को, यानी कोई भी मेरिट लिस्ट आनी होती है, तो रोक के रखते हैं कि फाइनली पता लगे। मान लो 500 बच्चों को मौका दिया गया 5 दिन का, तो वो आगे जब दोबारा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये सीट फुल हो गई है या खाली चल रही है। तो उसी हिसाब से अगली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा लेट चल रहा है। बाकी अनाउंसमेंट ये तो हो गया है कि 1 से 2 दिन में आ जाएगी। हो सकता है आज शाम को ही आ जाए, अगर शाम को नहीं आती तो कल आ जाएगी। लेकिन अब पूरा भरोसा कैसे कर लें, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से यही बताया जा रहा है कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन आ जाएगी 1-2 दिन में। अच्छा, दूसरी बात, एक बात कि क्या सच में रिश्वत चल रही है, धांधलीबाजी चल रही है? तो दोस्तों ये कोई पक्का प्रूफ तो किसी के पास नहीं होगा कि रिश्वत चल रही है, धांधलीबाजी चल रही है। लेकिन एक चीज़ तो पक्का है कि जैसा सिस्टम चल रहा है, जैसे सिलेक्शन हो रहा है, जैसे लिस्ट जारी हो रही है, कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। क्योंकि इतना अगर आप ऐसे करवा रहे हो, सारी चीज़ें डिजिटल चेकिंग हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई हाथ से चेक हो रहा है एक-एक चीज़ें करके। हाथ से चेकिंग होने के बाद में फिर आपका पूरा डिजिटल चेकिंग डिजी लॉकर से चेक होता है। उसके बाद में भी अगर ऐसा हो रहा है, वैकेंसी मतलब लिस्ट आने में इतनी लेट हो रही है, बताने के बाद भी सही टाइम पे लिस्ट नहीं आ रही है, तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो जीडीएस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद में कोई दिक्कत ना हो, इस बार थोड़ा लेट हो रहा है, यानी तैयारी चल रही है अच्छे से कि अब जो अगली लिस्ट आएगी उसमें ज़्यादा लेट ना हो। इसलिए थर्ड मेरिट लिस्ट से पहले थोड़ी जो सिस्टम में गड़बड़ी है उसको सही कर दी जा रही है, ताकि किसी को कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो। तो अगली जो अब लिस्ट आएगी, अगर थर्ड लिस्ट आती है, फिर फोर्थ आती है, फिफ्थ आती है, सिक्स्थ आती है, जो अभी आती है, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, ऐसा जीडीएस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। बाकी पैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा चल रहा है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी तो है। ऐसे नहीं होता था पिछली बार की अपेक्षा, इस बार बहुत खराब चल रहा है, ठीक है। बहुत लेट हो रहा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बहुत खराब आ रहे हैं। यानी सिलेक्शन हो जा रहा है बच्चों का 100%, 95%, और जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनके पास सारी चीज़ें सही अवेलेबल नहीं होती, तब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप से लेकर और सेकंड स्टेप में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बड़ा लेट हो रहा है। तो ये सारी दिक्कतें चल रही हैं दोस्तों। अच्छा, अगर आपको चेक करना है कि आप कैसे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, तो सबसे पहले आप टाइप कीजिएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस, ठीक है। जब लिखोगे आप इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन, जैसे ये लिखोगे तो ऊपर जैसे आपके फर्स्ट ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। उस पर आप क्लिक करने के बाद आप ऐसे आएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, जैसे आप लिखोगे उसके पास ये आएगा। इस पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पैटर्न खुल जाएगा। फिर आप उसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सारे नीचे आप देखोगे, सबसे नीचे लिखा होगा कैंडिडेट कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर में आप सबसे नीचे देखोगे जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे प्लस वाले आइकन पे, तो जो लिस्ट आई होगी यहाँ आप देखो, सारे स्टेट आपको दिख गए, ठीक है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार ऐसे दिख गए। उसमें सबसे साइड में देखो, ये जहाँ किसी भी स्टेट पे आप क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा। एक ऊपर दिखेगा आपको, सॉरी फिर से दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, ठीक है। जैसे किसी पे आप क्लिक करोगे तो एक लाइफ ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स और दूसरा लिखा है सप्लीमेंट्री लिस्ट 2, यानी कि अभी दूसरी लिस्ट आई है तो उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ जैसे ही तीसरी लिस्ट आएगी तो आपको सप्लीमेंट्री लिस्ट 3 दिखाएगा। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बस आप अपना देख सकते हो कि मतलब आया है रिजल्ट कि नहीं आया है। तो हमें उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।